हरि हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीमन्मारुतनन्दनाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहि कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इसी दास की जय जय राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सुखदेव मुनि महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने हृदय में गोविंद को विराजित करने के लिए
सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है, शर्त जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं,
हे गोपाल गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री तड़ित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पावन रसमय कथा का श्रवण दर्शन कर रहे समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तिमती माताओं को, बहनों को और मंच पर विराजमान विद्युत ब्राह्मणों को और हमारे लिए गंधर्व की भांति मधुर मधुर गायन करने वाले, वादन करने वाले समस्त हमारे अतिशय प्रिय प्रियातमन संगीत बंधुओं को भगवत भाव से इस दास का प्रणाम। और कथा पंडाल में विराजित सभी संत समाज को हमारे जय श्री कृष्णा। तो आइए महाराज, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम सभी लोग अपने मन वाणी को एकाग्र करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। और आज लाला का जन्मोत्सव भी है, राघवेंद्र सरकार का भी जन्मोत्सव है। तो इसलिए कल हमारे आचार्य जी ने कहा था कि सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आएं, और जिनके पास वस्त्र नहीं है वो कोई भी वस्त्र पहन करके आ सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया था, प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने करी, महाराज भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, सृष्टि वर्णन सुना, विदुर उद्धव संवाद, मैत्रेय उद्धव संवाद इत्यादि अनेक प्रश्नों को श्रवण किया। और उसके बाद आज आइए हम सभी लोग मिलकर के आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर लेते हैं, महाराज अरे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान की कथा तो सुनाई, पर हमने सुने हैं कि मनवंतर होते हैं। ये मनवंतर क्या है महाराज? तो आज सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को 14 मनवंतर बताए हैं। और उन 14 मनवंतर में जो चौथा मनवंतर है, उसके जो महाराज इंद्र हुए हैं वो त्रिशिख नाम के इंद्र हुए हैं और तामस नाम के मनु हुए। कहते हैं कि इसी मनवंतर में भगवान ने श्री हरि का रूप धारण करके ग्राह का उद्धार किया था। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप ऐसी कृपा कीजिए, यह जो प्रसंग है ना जरा हमें विस्तार से सुनाओ, क्योंकि इस प्रसंग को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ठीक है सुनो। तो कहते हैं कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट का अर्थ होता है 3 शिखरों वाला। पर्वत का नाम है कूट, पर उस पर्वत के 3 शिखर हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ गया त्रिकूट पर्वत। बड़ा ही रमणीय स्थान है, सुंदर सरोवर है, लता पुष्प झाड़ियों से खिला हुआ वो पर्वत है। अनेक जीव जंतु रहते हैं, उसमें निवास करते हैं। और उसी पर्वत की कंदरा में एक गजेंद्र रहता है, एक हाथी रहता है। उसको गजेंद्र की उपाधि दी गई है। परम शक्तिशाली है महाराज।
यहाँ तक कि जंगल का जो राजा शेर, जो सिंह है, वो भी उससे डरता रहता है। राजे वह भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। यहां तक उसके 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वह परम शक्तिशाली है और उसकी 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, बहुत बड़ा परिवार है। वह जिस जंगल से गुजर जाता है, जिस रास्ते से निकलता है, तो वहां के जितने भी जीव हैं सब उससे नतमस्तक हो जाते हैं। कोई भी मन में ये नहीं सोचता इससे महाराज हम झगड़ा कर बैठे। पर जिस रास्ते से निकलता है तो कहता है, जीवों की ओर देखेगा और कहेगा, महाराज हमारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई कुछ कहता है तो सीधे आकर के मुझे बताना, तुम्हारी सारी बात मैं सुनूंगा। और इस प्रकार महाराज धीरे धीरे वह उस वन में रह रहा है। और एक बार की बात है कि वह स्नान करने के लिए अपनी समस्त पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ एक सरोवर में जाता है। जो गजेंद्र है, जो हाथी है ना, ये पानी का बहुत शौकीन होता है, जल में स्नान करने का बहुत शौकीन होता है। तो अपनी पत्नियों के साथ जाता है और उस सरोवर में स्नान करने लगता है। और इतने जल क्रीड़ा करता है कि जो सारा सरोवर गंदा हो जाता है, उसका जो जल है वो सब महाराज मैला हो जाता है। अब किसी के घर में जाओगे और उसने सफाई कर रखी हो और जाकर के कूड़ा कचरा फैला दो, तो क्या वह प्रसन्न हो जाएगा? वह तो तुरंत मारने दौड़ेगा। तो गजेंद्र उसमें गया है महाराज, और इतना जल गंदा कर दिया कि उसमें एक शक्तिशाली ग्राह रहता था, आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र तो नहाने में मस्त है, वह यह विचार नहीं करता कि एक विशालकाय ग्राह ने हमारा पैर पकड़ लिया है। वह मस्त नहाने में मगन है, उसे किसी से मतलब नहीं। और मन में सोच रहा है कि ये छोटा सा ग्राह हमारा पैर पकड़ लिया। अरे जब इसको मालूम चलेगा कि मुझ जैसे परम शक्तिशाली गजेंद्र का पैर पकड़ा है, तो आकर के क्षमा मांगेगा। और धीरे धीरे जो वह ग्राह है उसकी शक्ति जल में बढ़ जाती है, इसलिए वह जो गजेंद्र है उसका जो रक्त शरीर का शोषण करता रहता है। और जब गजेंद्र को मालूम चला कि हमारी शक्ति छीण पड़ रही है, मैं निर्बल हो रहा हूं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। अरे महाराज, आज गजेंद्र जिस बल पे घमंड कर रहा है, ऐसा बल किस काम का? उसे अभिमान था ना कि मैं इस दुनिया में सबसे परम बलशाली हूं, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, मुझसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता, जो झगड़ा करेगा उसका मैं नाश कर दूंगा। उसे इतना अभिमान था। अरे इस संसार में किसका अभिमान चला है आज तक? आप रावण को देख लीजिए, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया, समस्त दिक्पालों को बंदी बना लिया, यहां तक महाराज काल को भी बंदी बना लिया। ऐसे अहंकारी रावण भी इस संसार से चला गया, उसकी भी मृत्यु हो गई, उसका भी घमंड चूर चूर हो गया।
उसे अपने भाई कुंभकर्ण पे इतना घमंड था, उस भाई को खो दिया। मेघनाद जैसे परम बलशाली पुत्र पे घमंड था, उस पुत्र को खो दिया और अंत में स्वयं भी चला गया। इस संसार में घमंड किसी का नहीं चला है, जिसने घमंड किया उसी का पतन हो गया। तो घमंड किसी का चलने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कितनी भी ऊंचाई क्यों ना पा जाए, पर कभी भी जीवन में घमंड ना करे। जिसने भी घमंड किया तो ये मान लो उसी दिन से उसका पतन चालू हो गया और अंत में उसका सर्वनाश हो जाएगा। महाराज तो ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता, क्योंकि गजेंद्र को जो अभिमान है ना, व्यक्ति को जीवन में कभी भी घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभिमान और घमंड जो है ना, ये भगवान का ग्रास है। जैसे हम लोग शाम को भोजन करते हैं ना, ऐसे ही भगवान जब शाम को बैठते हैं तो जितने भी जीव घमंड करते हैं उन सबको महाराज ग्रास बना लेते हैं। तो आइए महाराज एक भजन के माध्यम से सुनते हैं महाराज। कांटों की बात करते हैं लोग, कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है, तेरी गैरत मेरी जुदाई है। लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात
है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। और कहना है कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और प्यारे जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है, और वक्त पड़ने पर मेरी नजर में आया, ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है। आदमी को देख कर क्यों जी रहा है आदमी, आदमी का खून क्यों पी रहा है आदमी, आदमी को आदमी क्यों, आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी। कहना है इस भरी दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, और काम के लोग चंद मिलते हैं, और प्यारे जब वक्त मुसीबत का आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और कहना है इसलिए गरीबी तोड़ देती है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे खास होते हैं। इसीलिए कहना है लोग हमको तो बुरा कहते ही हैं, लोग मुझको तो बुरा कहते ही हैं, लोग हमको तो बुरा कहते ही हैं, लोग हमको तो बुरा कहते ही हैं, तू भी कह दे, तू भी कह
बिहारी लाल। आज अपने पुत्रों से कहता है, अपनी पत्नियों से कहता है, अरे पुत्रों, अरे देवियों, आप हमारी सहायता करो। मैं इस समय संकट में हूं, हमारी सहायता करो। हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। तो महाराज 3 माह तक सारे पुत्र उनको सूंड में सूंड मिला करके खींचते रहते हैं, पर ग्राह जो है ना, एक तिल भी पैर नहीं छोड़ता। आज 3 महीने के बाद पुत्र ने भी छोड़ दिया और वहां से जाने लगे। जब पुत्र जाने लगे तो कहने लगे, महाराज गजेंद्र कह रहा है, अरे पुत्र कहां जा रहे हो? अरे तेरा पिता संकट में है, तो उसकी रक्षा करने के बजाय तो उसे छोड़ करके जा रहा है। पुत्र कहते हैं, पिताजी तुम तो बाहर निकलने वाले नहीं, पता नहीं कब तक रुकोगे। अरे मैं तो अब यहां नहीं रुकने वाला। अरे हमें भी तो कुछ खाना पीना है कि नहीं? अब जा रहे हैं वन में, कुछ भोजन खाएंगे जाके। आज बच्चे वहां से चले जाते हैं। पत्नी भी 10-5 दिन तक खींचती रहती है और उसके बाद आज पत्नी भी छोड़ के साथ चले जाती है। आज गजेंद्र रोने लगा। वो कहता है कि अरे जिन पत्नी के लिए, जिन पुत्रों के लिए आज मैंने पूरा जीवन अर्पण कर दिया, कितने कष्ट सहे, स्वयं भूखा रह करके इनको पेट भरा, इनको भोजन कराया, आज जब मैं संकट में आया तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे इन संसारिक लोगों से क्या सहायता मांगू? ये कोई भी साथ नहीं देने वाले। अब कहते ना महाराज, हर व्यक्ति को जो है वृद्धावस्था में ग्राह पकड़ता है। ये जो वृद्धावस्था का ग्राह है ना, ये हर व्यक्ति को पकड़ता है। जब तक आप युवान हो, जब तक आप कमा करके घर वालों का पेट भर रहे हो, तब तक आपको सब प्रेम करेंगे। और जिस दिन आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उसी दिन आपके पुत्र आपको छोड़ देंगे। आपके पुत्र आपकी बात नहीं मानेंगे। आप कोई भी कार्य करने को कहोगे तो स्पष्ट मना कर देंगे, अरे पिताजी हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारा कार्य करना। इसलिए महाराज, ये जो वृद्धावस्था का मगर है, ये हर व्यक्ति को पकड़ेगा, और कब पकड़ेगा ये कोई पता नहीं, इसका कोई मालूम नहीं महाराज, कोई समय नहीं है। आपका जब जन्म हुआ था, क्या आपको पता है किस तारीख में जन्म हुआ था? हम मान लेते हैं कि आपको जन्म पता होगा कि इस डेट में हमारा जन्म हुआ था। अच्छा, आप बड़े कब हो गए? किसी को पता है कौन सी डेट में हम इतने बड़े हो गए? भैया किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो उसी प्रकार ये जब वृद्धावस्था है, जब ये आएगी तो किसी को ये मालूम नहीं चलेगा कब आने वाली है। अचानक ही आएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, जो 28 दांत भगवान दे रखे हैं ये भी वापस हो जाएंगे। जब बालक का जन्म होता है तब भगवान दांत नहीं देते। क्यों? वो कहता है कि तो छोटा है तो क्या खाएगा। इसलिए सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो मां के स्तनों में सबसे पहले दूध भर देते हैं, और उस बालक को मुंह चलाने की विद्या सिखा करके भेजते हैं कि वो जाएगा तो स्तनपान कैसे करेगा, उसे मुंह चलाना तो आना चाहिए। दांत नहीं देते। और जब वह थोड़ा बड़ा होता है, जब खाने योग्य हो जाता है, तब उसे दांत देते हैं। तो जब वृद्धावस्था आती है तब भगवान कहते हैं अब तुम फिर बालक बन जाओ।
तुमने जीवन भर जो हमने दान दिए थे खूब खाया महाराज। अब ऐसा करो, ज्यादा खाने पीने के चक्कर में मत पड़ो, सत्तू ले लो, घोर करके पी लेना, बस तुम्हारा इतना ही भोजन है। तो आज गजेंद्र को संसार से वैराग्य हो जाता है। अब वह महाराज भगवान की दिव्य स्तुति करने लगता है, जिसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष का बड़ा ही महाराज प्रभाव है। कर रहे हैं कि ये गजेंद्र जैसे ही हमारा नाम लेगा हम इसकी सहायता करने तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन गजेंद्र किसी का नाम ही नहीं ले रहा है, बस सहायता तो मांग रहा है पर किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो सारे देवता तो विचार कर रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने विचार किया कि गजेंद्र तो भगवान का नाम ले रहा है पर ये स्तुति तो कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो जो स्तुति किसी की नहीं, वो स्तुति हमारी है। और तुरंत गरुड़ पे सवार होकर के आते हैं, गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं महाराज। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर देते हैं और गजेंद्र को मुक्ति मिल जाती है। राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, अच्छा ये बताओ परीक्षित, भगवान ने अवतार लिया, आकर के गजेंद्र का उद्धार किया और ग्राह की भी मुक्ति कर दी, तो आप पहले ये बताओ कि सबसे पहले ग्राह की मुक्ति हुई कि गजेंद्र की मुक्ति हुई? अरे राजन, भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है और बचना भी मुक्ति है। भगवान ने सबसे पहले आकर के ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो गजेंद्र है ये हमारा भक्त तो है ही, हमारा दास तो है ही, तो सबसे पहले जो मेरे दास के चरण पकड़ के रखा है तो उस दासानुदास को पहले मुक्त करना चाहिए। तो उन्होंने आकर के सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया। इसलिए राजन, जब व्यक्ति के सारे बल छीड़ हो जाते हैं, उसका कोई सहारा नहीं होता है, चारों तरफ से वो हार करके जब गोविंद को याद करता है तो हमारा मुरली वाला उसे आकर के स्वयं बचा लेता है। आज अगर गजेंद्र अभिमान ना करता, भगवान का नाम लेता रहता, तो उस पे ये संकट आता ही क्यों? इसलिए जीव को चाहिए हमेशा गोविंद का नाम लेना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान ने ग्रह का उद्धार किया है, गौर गजेंद्र का उद्धार किया है, इसी प्रकार अंत समय में जब हमारे तन से प्राण निकले तो हमारा भी उद्धार करने महाराज आ जाएं। तो आइए महाराज। छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। गुजरी है जिंदगानी हंसकों को पीते पीते, गुजरी है जिंदगानी हंसकों
मशकों को पीते पीते बीती जो मुझ पे बाबा किसी और पे न बीते, बीती मुझ पे बाबा किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी। निकले सुख चैन किस पर करे भरोसा, किस पर करे भरोसा, देते सब तगारे, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं दवारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। हेलो नहीं और ना ठिकाना, हेलो नहीं और ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। हेलो 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 छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर हेलो 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 ले लो शरण कन्हैया हेलो दुनिया से हम हैं हेलो हारे।
बोल बांके बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज उसके बाद राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास जाते हैं और भगवान नारायण उनके गले में अपनी जो प्रसादी माला है वह पहना देते हैं, जिसे हम लोग बैजंती माला कहते हैं। गले में पहना देते हैं। दुर्वासा जी वहां से वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में इंद्र मिल जाते हैं। तो उनके सम्मान में दुर्वासा ऋषि अपनी जो माला है वो उनके गले में पहना देते हैं। और इंद्र विचार करते हैं, कह रहे इस जिस माला को भगवान विष्णु ने पहना उसके बाद दुर्वासा ने पहना, अब बाद में जूठी माला मुझे पहना दी, क्या मेरी यही औकात है? और ऐसा कह करके उस माला को निकाला और अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पे रख दिया। अब हाथी तो ठहरा मूर्ख, उसने तुरंत उस माला को उठाया, अपने पैर उतरे डाला और कुचल दिया। इधर दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि अरे हमने इंद्र को माला तो पहना दी है, जरा देखो तो सही लगते कैसे हैं। जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो माला जो है वह हाथी के पैर के नीचे पड़ी है। क्रोध से लाल हो गए, अरे इंद्र तुझे अपने पद का इतना अभिमान है? अरे तूने भगवान नारायण की माला को अपने हाथी से कुचलवा दिया। अरे जा, मैं तुझे श्राप देता हूं तो श्रीहीन हो जाएगा। तुझे राजलक्ष्मी का इतना मद चढ़ गया है, तेरे जितनी लक्ष्मी है सब जाकर के सागर में समा जाएगी, समुद्र में समा जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओ। सारे देवता श्रीहीन हो गए। उसी समय यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को मालूम चल गई। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य दैत्य राजबलि को आदेश दे दिया, अरे राजन जल्दी से जाओ स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो, इस समय गुरु जी का श्राप है, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। दैत्यराज बलि स्वर्ग पे चढ़ाई कर देते हैं, सारा अधिकार उनके स्वर्ग पे हो जाता है और देवता लोग मारे मारे महाराज फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, अरे पितामह हम श्रीहीन हो गए, दुर्वासा जी ने हमें श्राप दे दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं? ये हमारा जो राज्य है ना, ये हमें वापस कैसे मिलेगा? तो सभी लोग मिल करके भगवान नारायण जी के पास जाते हैं। नारायण जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है, तुम दैत्यों के साथ संधि कर लो और उनके साथ समुद्र मंथन करो, मंदराचल पर्वत को रई बनाओ, बांस की नांग को रस्सी बना लो और तुम दोनों के मिलन से समुद्र मंथन होगा और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे तुम सब पान कर लेना और साथ में तुम्हारी जो श्री है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब तुम अमर हो जाओगे तो असुर तुम्हें कितना भी मारेंगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली। देवता लोग तुरंत ही असुरों के पास जाते हैं, अरे भैया हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। कहते हैं भैया हम दोनों सगे भाई भाई हैं, फिर ये झगड़ा क्यों करते हैं? अरे आओ मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसका हम सब पान करेंगे और फिर उसके बाद कितना भी झगड़ा करें, कितना भी युद्ध करें, पर मृत्यु नहीं होने वाली, हम लोग मरेंगे नहीं। मंदराचल पर्वत को उखाड़ने गए पर सभी देवता दैत्य मिलकर के हार गए, पर उस पर्वत को उखाड़ नहीं पाए। तो भगवान विष्णु ने तुरंत आकर के
उस पर्वत को उखाड़ लिया और गरुड़ जी पे रख करके ला करके सागर में स्थापित कर दिया। बासुकीनाथ से कहा, अरे भैया तुम रस्सी बन जाओ। तो बासुकी कहते हैं, अरे ये बताओ, हम रस्सी तो बन जाएंगे पर हमें क्या मिलेगा? जो अमृत निकलेगा तुम बांट लोगे, दैत्य बांट लेंगे। अरे कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए, कुछ हमारा भी तो भाग है। बोले ठीक है, आपको भी अमृत में हिस्सा मिलेगा। इसलिए सभी लोग महाराज समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी समय समुद्र मंथन महाराज हो रहा है और उसमें से हलाहल विष निकलता है। तो सभी लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं और उस विष को लेकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, भोलेनाथ इस विष से हमारी रक्षा करो। शंकर जी कहते हैं, भैया मैं इस विष का पान तो कर लूंगा, पर भैया मैं शादीशुदा आदमी हूं, शादीशुदा व्यक्ति हूं। सबसे पहले अपने धर्म पत्नी जी से पूछ लूं। अरे पत्नी से पूछेंगे नहीं और अब इसका पान कर लेंगे? तो माता पार्वती से पूछते हैं, देवी ये देवता लोग विष लेकर के आए हैं, आपकी क्या राय है, क्या पान कर लूं? माता कहती है, ठीक है पान कर लो। भगवान कहते हैं, देवी ये कोई अमृत नहीं है, कहती है पान कर लो, ये विष है, कालकूट नाम का विष है। जो भी पान करेगा भगवान को प्यारा हो जाएगा। मैया कहती हैं, आप 2 अमृत पान कर चुके हो, आपकी मृत्यु नहीं होने वाली। बोले कौन से अमृत? बोले एक तो भागवता अमृत और एक रामा अमृत पी चुके हो। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर उस अमृत का पान कर लिया। अब पुनः से समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। उसमें से अनेक रत्न निकलते हैं, उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है, माता लक्ष्मी निकलती हैं। उसके बाद उससे पहले अनेक दिव्य रत्न निकलते हैं। और जैसे माता लक्ष्मी का प्राकट्य होता है तो असुर कहते हैं, भैया हम लेंगे। दैत्य देवता कहते हैं, भैया हम लेंगे। माता लक्ष्मी कहती हैं, भैया मैं भारत की स्वतंत्र नारी हूं, मैं पति का स्वयं वरण करूंगी। इसलिए सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सभी लोग लाइन में खड़े हो गए। जैसे दुर्वासा जी को देखा तो विचार किया, ये इतने क्रोधी हैं, अगर दाल में नमक कम हो गया तुरंत श्राप दे देंगे, ये पति बनने योग्य नहीं। शंकर जी को देखा, कहा है तो सर्वगुण संपन्न, पर इनका जो भेष है ना ये बड़ा अमंगल है, ये भी हमारे योग्य नहीं। दैत्यों को देखा, बोले अरे ये तो नीच प्रकृति के हैं, अगर एक ने विवाह कर लिया तो सब तो आपस में युद्ध करके मर जाएंगे, तो ये भी हमारे अनुकूल नहीं। फिर देखते हैं कि भगवान नारायण एक तरफ किनारे खड़े हैं, किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो कहा हाँ ये हैं, ये हमारे पति बनने योग्य हैं। ने कहा कि इनके अंदर भी एक कमी जरूर है। बोले क्या? बोले अगर भक्त पे कोई संकट आ जाएगा तो ये नहीं देखेंगे पत्नी घर में अकेली है, इसको छोड़ करके ना जाएं, तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन माता लक्ष्मी ने हर्षित होकर के भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। और उसके बाद सागर ने आकर के भगवान का कन्या माता लक्ष्मी का कन्यादान किया है। अब ब्रह्मा जी ने आकर के शादी कराई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह सुसंपन्न हो जाता है। उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ होता है, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। असुर तुरंत ही उस कलश को छीन करके भाग जाते हैं। देवता कहते हैं भैया ले गए हो, ले गए हो। भगवान कहते हैं ले गए पर पी ना पावेगो, चिंता मत करो। अब इधर असुर जैसे ही उस अमृत को लेकर के गए तो आपस में युद्ध करने लगे। अरे ए
तू छोटा है, तू इसे नहीं पी सकता, मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। और इस प्रकार आपस में युद्ध कर रहे हैं कि उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। जय हो। अब मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के सामने से गुजरे। एक दैत्य की जैसे ही नजर पड़ गई, वो कहता भैया तुम इस अमृत का पान करो, हम तो चले दिव्यामृत पान करने। अरे हम तो जा रहे हैं, ये जो विश्व सुंदरी जा रही है ना, इसके साथ विवाह करेंगे जाके। अब आए देवी, व्हाट इज योर नेम, कौन हो आप? भगवान कहते हैं मेरा नाम मोहिनी है। कहते हैं देवी आप मुझसे विवाह करोगी? बोले हाँ अवश्य करेंगे, पर ये बताओ ये युद्ध कहाँ कैसे हो रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं देवी बात तो कुछ नहीं है, हम देवताओं से ये अमृत छीन करके लाए हैं, इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा करो आपस में बंटवारा कर दो। तो कहते हैं ठीक है बंटवारा कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है, अगर किसी को कम ज्यादा हो गया तो झगड़ा मत करना। बोले ठीक है मंजूर है। तो मोहिनी भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने मंथन किया है तो साथ में देवताओं ने भी तो मंथन किया है, तो उनको भी तो अमृत मिलना चाहिए। असुर बोले बात तो ठीक कह रही हो, लगता है देवी जी पढ़ी लिखी हैं। भगवान कहते हैं नीति तो ये कहती है कि हिस्सा बराबर ही लेना चाहिए, कभी किसी को बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अब तो दैत्य महाराज लट्टू हो गए कि देवी जी वकालत पढ़ करके आई हैं, अब तो बंटवारा यही करेंगे। कहा ठीक है देवी मंजूर है। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, ये जो अमृत है ना, ऊपर जो पानी पानी दिख रहा है इसे देवताओं को पिला देंगे, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ये आपको पिलाएंगे। कहते हैं दैत्य अरे देवी कोई बात नहीं, आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है। अब वहां पर भगवान नारायण थोड़ी विरक्तता दिखाते हैं, वैराग्य दिखाते हैं। अच्छा दैत्य एक बात बताओ, आपने मुझे अमृत दे दिया और कहते हो बांट दो, पर मुझ जैसे नारे पे तुमने विश्वास कैसे कर लिया? दैत्य कहते हैं देवी आपके पर विश्वास ना करने की ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि विश्वास ना करें। आप पे हमें पूर्ण विश्वास है, इसलिए अमृत का वितरण शुरू कर दो। सारे देवता बैठ गए, दैत्य लाइन से बैठ गए, और भगवान सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। और एक झलक जैसे दैत्य की ओर देखते हैं और मंद मंद मुस्कुरा देते हैं। और महाराज जितने भी दैत्य हैं भगवान की मोहिनी सूरत को देख करके लट्टू हो जाते हैं, कहते अरे वाह क्या सुंदर रूप है, उनको अमृत को भूल जाते हैं। लेकिन उन दैत्यों में जो एक सुरभानु नाम का दैत्य था, वह यह सब बात को जान जाता है और देवताओं के बीच में आकर के देव रूप होकर के बैठ जाता है, और भगवान भी उसको भी अमृत का पान करा देते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा ने यह देखा तो भगवान से तुरंत इशारा कर दिया, अरे नारायण ये असुर है, इसे आपने अमृत का पान करा दिया। भगवान ने तुरंत ही अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज। लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वह अमृत का पान कर चुका था। तो ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्मांड का एक ग्रह बना दिया। और इधर महाराज दैत्य भी जान गए, तो क्षीर सागर के तट पर महाराज घोर युद्ध होने लगा। इतना विशाल युद्ध हुआ कि जिसे हम सभी लोग आज कहते हैं देवासुर संग्राम। बहुत ही विशाल युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए, क्योंकि देवता लोग अमर हो चुके थे। दैत्यों का विनाश हो गया, यहां तक जो राजा बलि थे उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य
भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए समस्त असुरों को जीवित कर दिया और यहां तक राजा बलि को भी जीवित कर दिया। बलि कहते हैं गुरुदेव आपने मुझे जीवित कर दिया है, हम तो समझते थे हमारी तो मृत्यु हो गई, अब हमें जीवित कौन करेगा, इसलिए आज से जो मेरा जीवन है ना ये आपके अधीन है, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन अगर तुमको देवताओं पे विजय प्राप्त करनी है, पुनः से राज्य प्राप्त करना है, इसके लिए तुम्हें गौ की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में इतनी शक्ति है कि तुम्हें पुनः स्वर्ग का राज्य वापस दिला देंगे। अब तो असुर इतने भक्त हो गए, ब्राह्मणों की सेवा खूब करने लगे, खूब भंडारा करवाते हैं, खूब यज्ञ करवाते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गुरु की खूब सेवा करते हैं। और एक दिन की बात है शुक्राचार्य जी ने कहा अरे राजन जाओ हमारा आशीर्वाद है, देवताओं पर आक्रमण करो, तुम्हें पुनः स्वर्ग का प्राप्ति हो जाएगी। राजा बलि तुरंत ही स्वर्ग पे आक्रमण करने जाते हैं। इंद्र जैसे देखते हैं कि एक तेज पुंज रथ पे बैठ करके राजा बलि आ रहे हैं तो कहते हैं अरे गुरुदेव ये बलि में इतना तेज कहां से आ गया, अरे इसको तो हमने मार दिया था। तो बृहस्पति जी कहते हैं अरे इंद्र तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम इसी क्षण स्वर्ग को छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि इसमें राजा बलि के ऊपर 3 लोगों की कृपा है, और जिस पे एक बार गुरु की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए, तो उससे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। आज स्वर्ग पे बलि का राज्य हो गया है, बलि बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। इधर माता अदिति विचार करती हैं कि हमारे पुत्रों को राज तो मिला लेकिन पुनः छीन लिया गया, अब हमारे पुत्रों को राज कहां से प्राप्त होगा। तो कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप हमें कोई ऐसा व्रत बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिसके फलस्वरूप हमारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। तो कश्यप जी उन्हें पयव्रत के बारे में बताते हैं, और जिसके पश्चात माता अदिति गर्भवती हो जाती हैं, और भाद्रपद मास के महीने में अभिजित मुहूर्त है, और उस अभिजित मुहूर्त में आज हमारे वामन भगवान का प्राकट्य होता है। बोल वामन भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य होता है। बृहस्पति जी आते हैं, उनका जात कर्म संस्कार कराते हैं, और जब कुछ वो बड़े हो जाते हैं तो उनका जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। अनेकों भिक्षा में उनको वस्तुएं मिलती हैं, कोई छत्र देता है, कोई जनेऊ पहनाता है, कोई बाघंबर देता है, कोई कमंडल देता है, पर वामन भगवान उन सब को ले जा करके गुरुदेव बृहस्पति को जैसे देने लगते हैं तो कहते हैं गुरुदेव कि अरे वामन हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि शिष्य जिस योग्य होता है वैसे ही भिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए आप हमें त्रिलोकी का पूरा राज ला करके दो। वामन भगवान कहते हैं भैया अरे गुरुदेव ये मैं त्रिलोकी का राज कहां से लाऊंगा, ये हमें राज नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस त्रिलोकी के जो राजा हैं वो महाराज बलि हैं। तो कहते हैं बृहस्पति जी अरे बलि, अरे वामन भगवान तुम यहां से सीधे जाओ, हरिद्वार में एक बृहद कृच्छ नाम का स्थान है, वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तुम जा करके उनसे 3 पग भूमि मांगना, और जिससे तुम्हें सारा संसार मिल जाएगा, 3 लोग प्राप्त हो जाएंगे, 3 पग में तुम सब भूमि नाप लेना। वामन भगवान जाते हैं, बलि के द्वार पे पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं राजन भिक्षाम देहि।
हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हे हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव पैरों में खड़ाऊं सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। ए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
बलि राजा को छलने आए, हरे बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी तान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया आवाज ना आती, घर में भोजन नहीं मिला क्या? जयकारा लगाने में भी कंजूसी करते हैं। एक बार फिर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब थोड़ी सी आवाज, एक बार फिर से सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। तो महाराज वामन भगवान बलि के द्वार पे पहुंचते हैं और राजा बलि आते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप निसंकोच भाव से जो आपके मन में इच्छा हो वह आप मुझसे मांग सकते हो। तब वामन भगवान कहते हैं राजा बलि मैं यहां मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका यज्ञ देखने आया हूं। तो राजा बलि कहते हैं अरे नहीं ब्राह्मण देवता, आपको देख करके लगता है जैसे मानो कोई दूसरे सूर्य ही पृथ्वी पे प्रकट होकर के आ गए हो, इसलिए आपको जो इच्छा वो मांगिए और आपको मांगना ही पड़ेगा। वामन भगवान कहते हैं राजा बलि अब तुम ज्यादा ही आग्रह करते हो तो ठीक है, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगना चाहता, केवल इतना मांगना चाहता हूं आप हमें केवल 3 पग भूमि दे दो, बस हमें 3 पग भूमि चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, अरे महाराज
आपने मांगा तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। अरे आपको तो मांगना भी नहीं आता। आप जितने छोटे हो ना, आपकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। अरे आप मांगे तो आपके राजमहल बनवा दूं, आपको 10 गांव दान कर दूं। अरे बताओ तो कोई सुंदरी कन्या से आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान कहते हैं आप मेरा विवाह कराओगे? बोले हाँ। बोले महाराज एक बात कहूं, हमें इस विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे विवाह होगा, धर्म पत्नी आएंगी, धीरे धीरे समय बीतेगा, बच्चे भी होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा देखनी पड़ेगी। और अगर उन बच्चों में कोई मर गया तो कौन रोएगा? किसे रोना पड़ेगा? भले कहते हैं महाराज आपकी संतान होगी तो आप को रोना पड़ेगा। अब किराए से थोड़ी बुलाएंगे रोने वाले। भगवान कहते हैं नहीं चाहिए मुझे, बस आप केवल 3 पग भूमि दे दो बस। भले कहते हैं ठीक है महाराज, नाप लो। कहां से नापते हो? तो कहते हैं राजन सबसे पहले आप संकल्प करो। अरे बिना संकल्प के दान दिया हुआ दान नहीं माना जाता। तो पहले आप संकल्प कीजिए। तो बलि कहते हैं अरे महाराज इस 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूं? अरे 3 लोगों के राजा हैं हम, आपके जहां से इच्छा हो वहीं से नाप लो। भगवान कहते नहीं, आप पहले संकल्प करो, उसके बाद ही भूमि को हम नापेंगे। उसी समय शुक्राचार्य जी ये बात देख रहे थे। जैसे ध्यान लगाया तो तुरंत समझ गए कि ये तो अविनाशी विष्णु है, ये हमारे शिष्य को लूट करके ले जाएगा। आकर के बलि को समझाया, अरे राजा बलि तो किसकी बातों में आ रहा है? ये ना 52 है ना 53, ये पूरे के पूरे 54 है। अगर आपने एक बार संकल्प कर लिया तो आप श्रीहीन हो जाओगे। 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे, 3 लोग नाप लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास अभी मौका है, सुधर जाओ, मना कर दो, झूठ बोल दो, हमने कुछ नहीं कहा। बलि कहते हैं महाराज आप गुरु होकर के शिष्य से कहते हो झूठ बोल दो। अरे हम झूठ कैसे बोल दें? तो कहते हैं अरे राजन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने का पाप व्यक्ति को नहीं लगता। एक तो स्त्री से, और दूसरा अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, अगर गौ पे अत्याचार हो रहा हो, ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, अपने जान की बाजी लगी हो, तो ऐसे जहां पे जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस झूठ का व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। आप महीने में 10,000 कमाते हो और अगर उस 10,000 में से 9,000 पत्नी से बताते हो और 1,000 किसी धर्म कार्य में खर्च कर देते हो और आप पत्नी से कहते हो कि अरे देवी मैं महीने में 9,000 कमाता हूं, तो वह झूठ बोला गया, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से उस कन्या का विवाह हो जाए तो वहां पे झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर झूठ बोलोगे तो पाप आपको नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा हो, उसकी रक्षा के लिए आप झूठ बोलते हो तो वह पाप भी आपको नहीं लगेगा। अपने जान की परवाह है, अपने जान बचानी है, अगर वहां पे झूठ बोलना पड़े तो वहां भी आपको पाप नहीं लगेगा। भले कहते हैं गुरुदेव यहां पर तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, फिर मैं झूठ कैसे बोलूं? उसी समय वामन भगवान आवाज लगाते हैं, अरे राजा बलि आप मुझे 3 पग भूमि दान देते हो या मैं यहां से जाऊं? बलि कहते हैं नहीं महाराज, लीजिए संकल्प कीजिए। और राजा बलि जैसे संकल्प करने चलते हैं तो शुक्राचार्य तुरंत ही
जो सुराही लोटा होता है ना, उसके छिद्र में आकर के बैठ जाते हैं कि इसमें से जल नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा और हमारा शिष्य लुटने से बच जाएगा। पर भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। उन्होंने अपने आसन से कुशा निकाली और जैसे उस छिद्र में घुसाया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। वो निकल के तुरंत भागे। अरे किसके संपत्ति कौन लुट रहा है, आंख हमने और फुड़वा ली और श्राप दे दिया। अरे राजा बलि, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। बलि कहते हैं ठीक है महाराज, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, पर किसी ब्राह्मण का मैं अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं ब्राह्मण का अपमान नहीं करूंगा। अब कहते हैं महाराज, अब आपकी इच्छा अनुसार संकल्प कीजिए और 3 पग भूमि नाप लो। संकल्प किया महाराज। और उसके बाद वामन भगवान कहते हैं, अरे राजा बलि, तुमने ब्राह्मण को दान दिया है, क्या तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता? अरे हमें प्रणाम तो करो। और जैसे राजा बलि झुक करके प्रणाम करने चलते हैं, वामन भगवान तुरंत विराट हो जाते हैं। बोले विराट भगवान की, विशालकाय महाराज हो जाते हैं और अपने दाहिने पैर से नीचे के अतल वितल सुतल तलातल 7 लोग नाप लेते हैं और दूसरे पैर से 3 लोग नाप लेते हैं, ऊपर के 7 लोग नाप लेते हैं और कहते हैं, अरे राजा बलि, अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले धन देने वाला बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले महाराज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका जो तीसरा पग है ये हमारे सिर पे रख दो, क्योंकि मैं तो अभी नापा थोड़ी गया हूं और मैं तो संपत्ति का मालिक हूं। अब भगवान ने तुरंत ही अपना तीसरा कदम राजा बलि के सिर पे रख दिया और गदगद हो गए। बोले बलि, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। बोले क्या मांगता है? राजा बलि कहते हैं, मैं मांगने वालों से नहीं मांगता। बोले क्या मतलब? बोले आप स्वयं त्रिलोकी नाथ होकर के मांगने मुझसे आए, अब मैं आपसे क्या मांगूं? भगवान कहते हैं ठीक है, तुम नहीं मांगते हो, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इस नीचे पाताल लोक में जाओ और अखंड राज्य करो जा करके। बलि कहते हैं ठीक है महाराज। अब प्रभु हमारे भी मन में एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले एक ही इच्छा है कि जब भी मैं महल के द्वार से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा अच्छा, चौकीदारी मतलब हमें चौकीदारी करनी पड़ेगी? बलि ने कहा महाराज जैसा समझ लो, अब आपने वरदान दिया तो हमने वरदान मांग लिया। भगवान कहते हैं ठीक है। अब आज भगवान राजा बलि के द्वार पर चले जाते हैं, द्वार पर खड़े हो जाते हैं और राजा बलि जब भी बाहर निकलते हैं तब प्रभु का दर्शन करते हुए निकलते हैं। बस इतनी तनख्वाह देना, सुखी रहे परिवार। सभी तालियां बजाते हुए गाएं और कहेंगे, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा,
तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है। मैं मानूंगा तेरा कहना, मैं मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार। दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाना जी, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाना जी। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाना जी, आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाना जी। भक्तों की इस अर्जी को, भक्तों की इस अर्जी को ठुकराना सरकार। दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी मुझको भी एक बार। दे दो अपनी नौकरी